नमस्कार दोस्तों, जिस चीज़ का आप सभी को बहुत टाइम से इंतज़ार था, फाइनली दोस्तों वो घड़ी भी आ गई है। आज आप सभी के लिए बनने वाला है Q&A, जिसमें आप सभी के सवाल और मेरे जवाब रहेंगे। तो आप सभी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है मेरी गर्लफ्रेंड से रिलेटिव है कि आपकी जीएफ कौन है, और बहुत सारे क्वेश्चन ये भी है कि आप नोएडा क्यों नहीं आए, महाकौतिक में क्यों नहीं आए, और साथ साथ में आपकी शादी कब होगी, शादी का क्या प्लान है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत सारे हैं और मजेदार क्वेश्चन भी हैं जिसके आपको सभी को जवाब मिलने वाले हैं। लगभग 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने से आप इंतजार कर रहे हो इस Q&A का, क्योंकि 2 महीने पहले मैंने एक अपने यूट्यूब पे पोस्ट डाली थी। उसमें मैंने अपनी फोटो डाली थी और कहा था कि आप अपने सवाल पूछिए। तो आप लोगों ने बहुत सवाल तो पूछे, बट मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि बिजी हो रखे थे। कभी क्रिकेट मैच, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, तो Q&A नहीं बन पाया। आज आपके लिए Q&A आ चुका है और साथ साथ में इंस्टाग्राम पे भी मैंने कल पोस्ट डाल दी थी, वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो सारे सवालों के जवाब जो है आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए फिर इस शानदार और जानदार Q&A को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज जो है खूबसूरत पहाड़ बिल्कुल खूबसूरत है क्योंकि मौसम देखो मस्त हो रखा है, बिल्कुल नीला गगन। वैसे तो आप मेरे बारे में जानते हैं, बट सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम दोस्तों राहुल है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। पौड़ी गढ़वाल मेरा डिस्ट्रिक्ट है और बिरोखाल मेरा ब्लॉक है। और मेरे गाँव का जो नाम है वो है एरोली, ग्राम एरोली मल्ली, और इस गाँव का मैं हूँ प्रधान। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पूछा है दीपक भाई ने। दीपक भाई की ID है दीपक 999 फ्री फायर करके। भाई आपकी शादी हो गई है क्या, प्लीज रिप्लाई दे, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ रोज। तो इस सवाल का तो सिंपल सा जवाब है, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। दूसरा जो सवाल है वो पूछा है नीरा पहाड़ी ने। तो उन्होंने कहा है राहुल आप कमेंट पढ़ते ही नहीं, मैं आपको तब से फॉलो करती हूँ जब से आप अबिन नेगी के घर आए थे, जब आप केदारनाथ की यात्रा करके वापस लौट रहे थे। दीपू ने जहाँ ड्रॉप किया था वहां से आप पैदल घर जा रहे थे। आपने एक नदी पार की, मुझे वो जानी पहचानी लगी। फिर आप स्यारा मल्ला होते हुए अपने घर गए। मैंने उस ब्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप स्यारा मल्ला गांव को वीडियो शूट करके, लेकिन आपने मेरा कमेंट ही नहीं पढ़ा। तो ऐसा नहीं है जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ा था और स्यारा की वीडियो मैंने बहुत सारी शूट करी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। बाकी रही बात कमेंट ना पढ़ने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कमेंट हम डेली पढ़ते हैं और सभी के कमेंट पढ़ते हैं। रिप्लाई जरूर कभी कभी नहीं हो पाते हैं, बट कमेंट हम डेली पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रिएटर, मैं ही नहीं, आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो पे कमेंट मारते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके कमेंट नहीं पढ़ता होगा। चाहे वो आज ना पढ़े, कल ना पढ़े, परसों तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। मतलब कमेंट हर कोई पढ़ता है, रिप्लाई कई बार नहीं हो पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट हो जाते हैं। तीसरा जो सवाल है वो पूछा है हिमांशु राणा करके। उनका सवाल है आपकी यूट्यूब इनकम हर महीने आती है क्या राहुल भाई। तो इसका जो सवाल का जवाब है वो है हाँ, मेरी हर महीने यूट्यूब से इनकम आ जाती है। और अब जो अगला सवाल है वो है मेरे प्रधान पद के रिलेटिव। तो ये रावत जी 1212 करके आईडी है भाई जी की। उन्होंने पूछा है हेलो भाई, क्या आपकी प्रधान पद की शपथ हो गई। जी जरूर, मेरी प्रधान पद की जो शपथ है वो हो चुकी है। अगला जो सवाल है वो है रावत Z9S करके। तो उन्होंने पूछा है आप पहले जॉब करते थे और कहाँ करते थे, आप पहले जॉब और आपने पढ़ाई कहाँ करी है। तो इस सवाल का जो जवाब है, पहले मैं जॉब करता था और मैं दिल्ली जॉब करता था। बाकी जब जॉब करता था तो वहीं रहता था, बाकी घर पे ही रहा हूँ अपने गाँव में। और पढ़ाई मैंने अपने यहीं से की है, अपने यहाँ भरोली खाल स्कूल है अपना, जहाँ मेरी छोटी बहन ने पढ़ा है, आयुष ने पढ़ा है, और अपने गांव के ज़्यादातर लड़कों ने वहीं पढ़ा है। तो अपने भरोली खाल में हम पढ़ते थे। और साथ साथ में जब मैंने जॉब करी तो उससे पहले जो था, मैंने सिर्फ 12वीं करी थी जब मैंने जॉब करी। जॉब छोड़ने के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। तो मैंने ग्रेजुएशन कर दी है और आर्मी की तैयारी कर रहे थे। और आपको पता ही है अपने पहाड़ों में हर किसी लड़के का सपना होता है फौज में जाने का, कि हमें भर्ती होना है, भर्ती होना है। तो बस अपना भी वही सपना था, बट हम रह गए। 2-3 भर्तियां मैंने मारी बट नहीं हो पाया। अगला जो सवाल है वो पूछा है रावत ब्लॉग्स UK01 करके भाई है। उनने पूछा है हेलो भाई, आप कहाँ से हो, आपका गांव कौन सा है। तो इसका जवाब तो मैंने वीडियो में आगे दे ही दिया है। तो मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से और मेरे गांव का नाम है एरोली। ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है।
अगला जो सवाल है वो है बलवंत राउत भाई करके, उनका सवाल है, भाई साहब वीडियो हमेशा डाल दो, और भाई अब तो आप प्रधान भी हो, हम आपकी वीडियो रोज देखते हैं, लेह लद्दाख से हम हैं, इंडियन आर्मी से और बॉडी गढ़वाल से हम रावत हैं, राहुल भाई, और राहुल भाई शादी जल्दी करो फिर, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल लाल की जय। तो बिल्कुल भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो ऐसी देखते रहना। शादी का तो अभी कोई प्लान है नहीं, तो आराम से करेंगे, है ना। बाकी जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। अगला जो सवाल है वो पूछा है आयुष सिंह रावत भाई हैं, उन्होंने पूछा है कि भाई आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है और इस बाइक में कितना खर्चा आ गया है आपका। तो ड्रीम बाइक तो मेरे पहले हुआ करती थी, अब मेरी कोई ड्रीम बाइक नहीं रह गई है। अब मेरे पास जो है मेरे को वही सही लगती है, और बुलेट वगैरह सही लगती है। बाकी ड्रीम बाइक ऐसे नहीं है, मतलब अब बाइक पसंद बहुत सारी है, जैसे ड्यूक है 390 वो पसंद है, हिमालयन है वो पसंद है, और गोरिल्ला जो है वो पसंद है। ज़्यादा पसंद है हिमालयन और गोरिल्ला, बट ड्रीम में नहीं है, मतलब कि हाँ यार ड्रीम तो वो हुआ ना कि मतलब कि हाँ यार सपना है कि ये पूरा हो जाए। तो अब ड्रीम बाइक कुछ नहीं है, पहले हुआ करती थी जब नहीं थी, अब बाइक बहुत चला ली है, तो अब ड्रीम में कोई बाइक नहीं है। अब ऐसे बहुत सारे कमेंट है कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है, और फैमिली में सब कैसे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि यहाँ पे जितेंद्र सिंह नेगी भाई जी ने पूछा है कि इस बार प्रधान बने हो, अगली बार क्षेत्र पंचायत, फिर ब्लॉक प्रमुख। तो ऐसे कमेंट भी बहुत सारे हैं, तो बिल्कुल ये प्लानिंग तो आगे हम देख लेंगे, अभी तो 5 साल है, बट करेंगे, सारी चीजें करेंगे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो पूछा है गंगा प्रिंस करके, उनकी आईडी है, उन्होंने पूछा है, हेलो भैया जी कैसे हो, घर में सब ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, प्रधान बन के आपको कैसा लग रहा है, और प्रधान बनने के बाद आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं, जरूर शेयर करना हमेशा साथ, और मुझे आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, लव फ्रॉम गुड़गांव बी कंटिन्यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आपका इस प्यारे से कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बढ़िया पूछा, ये चीज़ तो हुई है, प्रधान बन के मुझे इतना मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा, इतना बुरा भी नहीं लग रहा, मतलब मेरी नॉर्मल फीलिंग है। बाकी चेंजेस आए हैं, चेंजेस कुछ ऐसे आए हैं कि पहले मुझे राजनीति में मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट तो अभी भी नहीं है, पर मेरे को चीज़ों के बारे में पता नहीं था। अब मेरे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, बहुत मतलब बड़े बड़े लोगों से मेरी जान पहचान हो चुकी है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। अगला जो सवाल है वो है चंद्रा SR करके, उन्होंने पूछा है, ब्रो अभी तक कितने रुपए कमा दिए हैं यूट्यूब से, टोटल मनी। तो इसका तो हिसाब करना पड़ेगा, ऐसे तो मुझे भी नहीं पता। जो सवाल है वो है शीतल नेगी का, तो उन्होंने कहा है, हेलो राहुल भाई कैसे हो, भाई आपसे यह पूछना था कि आप कैंपिंग टेंट कहाँ से लाए, एंड इफ देयर्स अदर्स गुड टेंट प्लीज टेल मी अस एंड प्राइस, एंड भाई बी श्योर टू फ्रैंक शीतल। तो ज़रूर, तो सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो ज़रूर बताना। बाकी आपने टेंट के बारे में पूछा है, तो ये टेंट मैं दिल्ली से लाया था, डीकैथलॉन से। डीकैथलॉन आप कहीं से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि दिल्ली से ही लेना है। बाकी उसकी जो प्राइस थी वो थी 3600 रुपये, और वो जो टेंट है वो 3% टेंट था, यानी 3% टेंट था, 3 लोगों के लिए था वो। और वैसे तो उसमें हम 4 आराम से आ जाते हैं, क्योंकि उसमें इतना स्पेस है, 5 भी रहते हैं हम कई बार कैंपिंग में। बाकी शीतल के साथ प्रैंक जरूर आपने कह दिया है, तो इस विषय में भी जरूर विचार करते हैं, शीतल के साथ प्रैंक करने का सोच। अगला सवाल है दोस्तों इशिता का, यानी ईशा पटवाल का, वो भी यूट्यूबर है, और उन्होंने कहा है, मेरे ब्लॉग्स पे व्यूज़ नहीं आते हैं भैया। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, हर यूट्यूबर को फेस करनी पड़ती है, और हर किसी के जीवन में आती है कि व्यूज़ नहीं आते हैं, हमारे व्यूज़ खुद नहीं आते कई बार, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मन नहीं करता वीडियोज़ बनाने का। बट आप वीडियो लगातार बनाते रहे, और आपके व्यूज़ भी ज़रूर आएंगे, बस आप मेहनत करते रहें, क्योंकि देखो लगातार आप वीडियो डालते रहोगे तो एक ना एक वीडियो तो चलेगी ही चलेगी। और कई के साथ ऐसा होता है, किस्मत भी बहुत मैटर करती है, कोई 1 साल में ही निकल जाता है, किसी को 2 साल लग जाते हैं, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल, तो टाइम देना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। बाकी आज की डेट में ऐसा है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कि हर घर से यूट्यूबर है, हर गाँव में यूट्यूबर है, तो लोग किस-किस को देखेंगे? आपके पास कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, या कुछ टैलेंट होना चाहिए, तभी लोग आपको देखेंगे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। तो बस मेहनत करते रहना है, और सोचते रहना है कि क्या चीज़ चलेगी। आप वीडियो डालते रहें, और ज़रूर एक ना एक दिन आपकी वीडियो ज़रूर चलेगी। अगला जो सवाल है वो है दोस्तों सुजल गुसाई करके भाई हैं, उनका सवाल है, और बहुत प्यारा सवाल है। नमस्ते भैया कैसे हो? मेरा सवाल है कि सबके जीवन में डाउनफॉल चलता है, आपकी लाइफ में भी होता होगा, आप कैसे कवर करते हो? और हाँ भैया, एक और सवाल,
सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है और कीप डूइंग। तो भाई ने बहुत प्यारा सवाल पूछा है कि सबके जीवन में डाउनफॉल आता है और मेरे जीवन में भी ये डाउनफॉल बहुत खतरनाक तरीके से आया। एक टाइम पे जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, काफ़ी लोग 1 महीने में 2 महीने में दोस्तों डिमोटिवेट होके वीडियोस छोड़ देते हैं। सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैं अपना बता रहा हूँ। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे शुरू के 1 साल तक 400 व्यूज़ आते थे, 400 व्यूज़। जब 1 साल 5-6 महीने हो गए थे तब मेरे चैनल पे 1000 व्यूज़ प्लस जाते थे हर वीडियो पे। बहुत सही था, मेरे को सही लगता था। 1000 व्यूज़ आ गए, 2000 व्यूज़ आ गए। अचानक से मेरा चैनल पड़ा डेड। मेरे जो 1-2 हज़ार व्यूज़ आते थे वो सीधा गिर गए 400 पे, 500 पे। तो ऐसा चलता रहा मेरा 3-4 महीना मेरा ऐसे ही चलता रहा, 400-500 व्यूज़। उस टाइम पे मैं जो डिमोटिवेट हुआ ना, वो मुझे ही पता है। बट उस टाइम पे मेरे को बहुत सपोर्ट दिया, जितने लोग मुझे देखते थे उन्होंने सपोर्ट दिया और फिर उस चीज़ को मैंने उससे डील ऐसे ही करी और मोटिवेशन मेरे लिए वही था, मेरे घर वाले और साथ-साथ में जो मेरे को प्यार करते हैं वो। क्योंकि मेरे को हर किसी ने धिक्कारा, हर किसी ने बोला, "अबे क्या कर रहा है?" रिश्तेदार सबसे खराब होते हैं। रिश्तेदारों ने पता है क्या बोला? "अरे क्या कर रहा है इसको घर पे? क्या रखा है घर पे? क्यों वीडियो बनाने दे रहे हो? इसको बोलो जाओ नौकरी करो तभी जाके कुछ होगा। वीडियो से क्या होता है?" बहुत ताने मैंने सुने, मेरे घरवालों को बहुत ताने मारे गए। मेरा आधा गाँव बोलता था। अगला सवाल है सौरभ भाई का, "भाई जी ब्लॉग किस फ़ोन से बनाते हो? बिग फैन ब्रदर।" तो बहुत-बहुत धन्यवाद भाई, ऐसे ही प्यार देते रहें। बाकी फ़ोन मैं अभी बना रहा हूँ S25 अल्ट्रा से। अभी कुछ दिन पहले नया लिया है, 1 डेढ़ महीना हुआ है बस। अगला जो सवाल है वो है बबीता नेगी जी का और उन्होंने बहुत प्यारा क्वेश्चन भी पूछा है, "मुझे आपकी वीडियो पसंद आती है। मेरा एक ही क्वेश्चन था कि ब्लॉग बनाने का आइडिया कहाँ से मिला या किसने बताया? आप मम्मी और पापा को मेरा नमस्कार ज़रूर बोलना।" तो जी बिल्कुल, मम्मी-पापा को मैं ज़रूर बोलूँगा और बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं, आप इतना प्यार करते हैं। बाकी जो ब्लॉग बनाने का आइडिया था और किसने बताया, तो ये चीज़ मैं अभी नहीं बताऊँगा आपको। इस चीज़ को अभी सरप्राइज़ रखते हैं क्योंकि बताया था मुझे किसी ने, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ब्लॉग नाम की भी कोई चीज़ होती है। मुझे किसी ने बोला तभी जाके मैंने वो करा और आज आपके सामने ब्लॉग बनाता हूँ। तो ये चीज़ मैंने सोची है या तो जब मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे, उसके बाद या तो जब 1 लाख होंगे, जब मैं थोड़ी-सी छोटे से एक सीढ़ी चढ़ जाऊँगा, तब इस सवाल का ज़रूर जवाब दूँगा। बाकी ये सवाल अभी आपका ऐसा ही रखते हैं और ज़रूर आपको जवाब देंगे और बहुत जल्दी मिलेगा। बस आप लोग सपोर्ट करो तो जल्दी हो जाएँगे, फिर जल्दी आपको सवाल का जवाब मिलेगा। अगला जो सवाल है वो पूछा है बहिनोला यूके 11 करके, ये भी ब्लॉगर हैं, इन्होंने पूछा है, "आप यूट्यूब वीडियो पे बैकग्राउंड साउंड कहाँ से लाते हो? बताना प्लीज़ और एडिटिंग किस ऐप से करते हो?" तो यूट्यूब पे बैकग्राउंड जो साउंड है, वो मैं यूट्यूब से ही लेता हूँ और हर यूट्यूबर के लिए बैकग्राउंड साउंड बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वीडियो में 4 चाँद वही लगाते हैं। अब बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि यूट्यूब से जब हम डाउनलोड करते हैं, तो कई बार उन पे कॉपीराइट आता है। तो इसका मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, जैसे आप यूट्यूब से कोई भी साउंड डाउनलोड करते हो, उसको अपनी एक फ़ेक आईडी से यूट्यूब पे डालना, किसी भी दूसरी आईडी से, किसी भी दूसरी जीमेल से, तो देखना उस पे कॉपीराइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं सॉन्ग डाउनलोड करता हूँ, फिर उनको देखता हूँ और जिस पे नहीं आता फिर उसको यूज़ करता हूँ, जिस पे आते हैं उसको रहने देता हूँ। बाकी एडिटिंग किस ऐप से करते हो? एडिटिंग करता हूँ मैं दोस्तों काइंड मास्टर से। बाकी अगला जो सवाल है वो है अभिषेक सिंह नेगी करके और उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा है जो कि मैंने आपको बता दिया है। प्रधान बनने के बाद कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है और वास्ता कब मिलेगा? वास्ता मेरे को मिल चुका है और क्या-क्या काम करना चाहोगे? तो बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, वो मैं वीडियो के थ्रू आपको जैसे-जैसे करते रहूँगा आपको आगे पता चलता रहेगा क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ें डालता रहूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हैं और वो सारी चीज़ें जैसे होती रहेंगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाते रहूँगा। अगला जो सवाल है वो पूछा है दोस्तों नीमा राणा करके, तो सवाल तो नहीं है, इन्होंने हमें बताया है कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, वहाँ से देखते हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कहा था कि मेरा ज़रूर रिप्लाई करना, तो आपका रिप्लाई मैंने कर दिया है, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप शीतल की वीडियो भी देखते हैं और हमारा वेलकम किया है उत्तरकाशी में, तो ज़रूर हम ज़रूर आएँगे और आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। काफ़ी कमेंट ऐसे हैं कि मेरा नाम ज़रूर लेना, सवाल नहीं है बस मेरा नाम ज़रूर लेना, तो मिस्टर रिंकू ब्लॉग्स करके हैं, तो उन्होंने बोला है मेरा नाम लेना, तो आपका नाम ले लिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद, देखते रहना। काफ़ी हैं ऐसे क्वेश्चन, तो सभी के मैं क्वेश्चन लगा दूँगा जिनके नाम लेने हैं। अगला सवाल है दोस्तों रोहित रावत भाई का, तो इन्होंने कहा है कि राहुल भाई आप लाइफ टाइम ब्लॉग बनाओगे? ज़रूर मैं लाइफ टाइम ब्लॉग बनाऊँगा क्योंकि ये मेरा शौक है, मेरा फैशन है, तो इसको मैं तो फ़ॉलो करते रहूँगा। मैं लाइफ टाइम बनाऊँगा जब तक मेरे से बन पाए। अगला जो सवाल है वो है संजना का, संजना भी ब्लॉगर है और उन्होंने कहा है वीडियो अच्छी बनाते हो,
फैमिली बहुत स्वीट है। और मेन सवाल तो ये है कि सगाई कब कर रहे हो? तो सगाई अभी नहीं, सगाई करेंगे जब आपको वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। अभी कोई प्लान नहीं है, टाइम है अभी इन चीज़ों में, है ना? तो जैसे होगी आपको पता चल ही जाएगा। सवाल काफ़ी बड़े लंबे-लंबे लिखे हुए हैं और आगे से तो बधाइयाँ ही दी है। तो अब शॉर्ट-शॉर्ट में ही सवालों के जवाब देते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एक सवाल जैसे राजपाल जी का है, तो उन्होंने भी प्रधान पद की बधाइयाँ दी हैं। तो सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि हमारे राजस्थान में चुनाव के दूसरे दिन ही चुनाव की शपथ भी हो जाती है। आपके यहाँ क्या सीन था? मतलब आपके यहाँ क्या होता है? आपके यहाँ क्यों नहीं हुई? तो हमारे यहाँ पता नहीं क्यों नहीं हुई, क्या अपडेट थी? कुछ तो शपथ का कारण ये बता रहे थे कि इस बार हमारे उत्तराखंड में बहुत तबाही हुई थी। उत्तरकाशी में आपने देखा कि क्या तबाही हुई थी। तो उसी के कारण डिले हुआ और तब जाके अपनी शपथ अब जाके हुई। अगला जो क्वेश्चन है वो है दीपक भाई का। दीपक भाई ने हमें बुलाया है, देघाट आओ भाई चंदू भंडारी से पूछना। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ दोनों का, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। देघाट भी ज़रूर आएँगे, एक बार मैं आया था शादी में, तो देघाट से आगे गए थे और फिर से मौका मिलेगा तो ज़रूर आएँगे। सवाल है निक्कू रावत का, तो उन्होंने यही पूछा है भाई गाँव कहाँ पड़ता है? तो इसका जवाब मैंने आपको आगे दे दिया है। पौड़ी गढ़वाल के ब्रोखाल ब्लॉक में मेरा गाँव है ऐरोली। और कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देना, तो हमने रिप्लाई आपका दे दिया है। अगला सवाल है बलवंत नेगी जी का, तो उन्होंने पूछा है कि भाई आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, भाभी को कब दिखा रहे हो? है ना? तो भाभी जब आ जाएगी, भाभी को तब ज़रूर दिखा देंगे। अगला सवाल है मनोज नेगी भाई जी का, और मेरी लगातार वीडियो देखते हैं, डेली उनके कमेंट रहते हैं, मेरा नाम ज़रूर लेना उन्होंने कहा है। तो भैया आपका नाम मैंने ले लिया है और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप वीडियो देखते रहते हो मेरी हमेशा। और सौरभ भाई का भी धन्यवाद, सौरभ भाई ने भी लिखा है राहुल भाई ऑन टॉप, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी हर्षित बिष्ट ने भी लिखा है बिग फैन राहुल भाई, दीपू भाई और मिस्टर भंडारी, तीनों के ही फैन हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद तीनों की तरफ से। अब आ चुका है सबसे खतरनाक क्वेश्चन। अब मैं कितने भी लगा दूँ दोस्तों कम पड़ जाएँगे। बहुत लोगों ने पूछा है कि आपकी जीएफ कौन है? तो जीएफ के रिलेटेड बहुत सवाल हैं। तो जीएफ मेरी दोस्तों सच बता रहा हूँ, कोई भी नहीं है। और होगी जैसे बनती है तो आपको ज़रूर बता देंगे। वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, तो ये चीज़ें भी आपको बता देंगे। अभी चल रहा है बस, नॉर्मल चल रहा है। दोस्त है मेरी बहुत सारी, बट जीएफ वगैरह नहीं है अभी कोई भी। ये अगला जो सवाल है दोस्तों वो है अरविंद रावत भैजी का। ये भी हमारी डेली वीडियोस देखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद भैजी आपका। तो भैजी ने बोला है कि राहुल भाई आप और आपका दोस्त दीपू पटवाल को शादी के लिए बोलो। जो लड़की आपके पीछे बाइक में बैठी थी, अभी तक आपने उसका राज नहीं खोला है। क्यों आपकी जीएफ है ना वो भाई? तो ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां तो काफ़ी बैठती है पीछे, क्योंकि रास्ते में कोई मिल जाती है तो हम ड्रॉप कर देते हैं इधर-उधर, क्योंकि आपको पता है हमारे पहाड़ों में इतनी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। कुछ नहीं है जीएफ-वीएफ का। बाकी दीपू भाई को शादी शादी बहुत जल्दी होने वाली है दीपू भाई की, क्योंकि अब उम्र हो गई है लौंडे की शादी की। तो जल्दी ही शादी करने वाला है दीपू भाई। जल्दी ही हो जाएगी, मतलब कुछ ही टाइम में, 1 डेढ़ साल में तो हो ही जाएगी। अगला जो सवाल है वो है अभि शर्मा का, और इन्होंने पूछा है भाई आपकी एज कितनी है? तो मेरी जो एज है वो है 24, 25 में मैंने प्रवेश कर लिया है। एक और सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि भाई शादी, शादी, शादी। तो शादी के रिलेटेड तो एक ही जवाब है कि शादी का कोई प्लान नहीं है अभी। शादी देखते हैं, आराम से करेंगे, अभी कोई भी प्लान नहीं है। महाकौतिक के बारे में भी इतने सवाल हैं कि आप नोएडा क्यों नहीं आए, महाकौतिक क्यों नहीं आए? तो महाकौतिक ना आने का रीज़न ये है कि मेरी मीटिंग्स हैं और मीटिंग्स के चक्कर में मैं नहीं आया। 24 से 28 तारीख तक मेरी ट्रेनिंग है प्रधान पद की, तो नहीं आ पाया। साथ-साथ में बीटीसी वगैरह थी, तो इसी के कारण मैं नोएडा नहीं आ पाया। और आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो ऐसा भी था, तो नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मीटिंग्स है। अगला जो सवाल है वो है अंकित भाई का कि आप रशिया महादेव नहीं आ रहे हो टूर्नामेंट में, तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि टीम तो नहीं बनेगी, क्योंकि लड़के लोग हमारे सारे चले गए हैं। पर आज सुबह मेरे को चाचा जी का कॉल आया था कि बोला हम वहाँ टीम बना रहे हैं, तो तुझे आना है खेलने तो बताना, है ना? तो क्या पता अगर वो मेरे को बोले खेलने के लिए, तो मैं क्या पता रशिया महादेव पहुंच जाऊं खेलने के लिए। अगला सवाल है दोस्तों काजू रावत का, और उन्होंने भी वही पूछा है। हेलो राहुल भाई जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको प्रधान बनने के बाद जर्नी अच्छी लग रही है या उससे पहले? तो कई बार पहले वाली सही लग रही थी, कई बार ये, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं प्रधान पद के कारण छूट रही है। मतलब यहाँ बिजी हो जा रहा हूँ तो वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो कभी सही भी लग रहा है, कभी बेकार भी लग रहा है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। मतलब अगला सवाल है वेदांशी का कि आप चौबट्टा खाल साइड कब आ रहे हो? जब आओगे तो बताना ज़रूर। तो बिल्कुल जल्दी हम चौबट्टा खाल साइड आएंगे, और जैसे आएंगे तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। सवाल है पीयूष भाई का। पीयूष भाई बोल रहे हैं भाई इतना बिजी किसके साथ रहते हो?
तो बिज़ी मैं रहता हूँ अपने मोबाइल के साथ, अपने काम के साथ, अपनी ब्लॉगिंग के कारण। तो जब आदमी को दो काम करने पड़ते हैं तो आदमी बिज़ी हो ही जाता है। एडिटिंग भी करनी है, दिन भर शूट करना है, फिर एडिटिंग करनी है, तो कहाँ टाइम मिलेगा। अगला सवाल है ललित भाई का। ललित भाई बोल रहे हैं, राहुल भाई रामनगर धुमाकोट कब आओगे? तो ज़रूर, शायद 1-2 महीने बाद रामनगर आना हो सकता है। धुमाकोट इस बार मेले का पूरा सोचा है, जब धुमाकोट में मेला होता है ना, तो उस टाइम का पूरा सोचा है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अगला जो सवाल है वो मेरे दोस्त करण का है। करण भाई ने बोला है पिपली मैच में आओगे क्या, टूर्नामेंट में, है ना? तो वहाँ आने का ऐसा प्लान है कि देखते हैं, अगर गांव के लड़के लोग आ गए तो वहाँ टीम लेके आएंगे। बाकी देखते हैं क्या प्लानिंग होती है। अगर आप लोग हमारी अच्छी व्यवस्था कर दोगे करण भाई, तो मैं अकेले आ जाऊँगा। बाकी बुआरी ठीक है आपकी? बुआरी यार, बुआरी है ही नहीं। अगला सवाल रिंकू भाई का कि आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, नाम जरूर लेना। तो रिंकू भाई बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही देखते रहना। अगला सवाल है निशा का, निशा गुसाई का। मुझसे बात क्यों नहीं करते, मेरा मैसेज सीन नहीं करते? तो ऐसा कुछ नहीं है, बात इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि आजकल थोड़ा सा काम में बिजी रहता हूँ। बाकी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बात ना करना हो या कुछ भी, जरूर आपसे बात करेंगे हम। अगला सवाल है दीपू भाई का, यानी दीपू बिस्ट करके उनका नाम है। मेरा सवाल है कि आपकी शादी कब तक होगी और आपसे एक बार मिलना है, लव फ्रॉम चमोली। तो ज़रूर भाई, ज़रूर मिलेंगे। शादी का तो अभी कोई प्लान नहीं है, और शादी 2029 तक हो जाएगी, कंफर्म कंफर्म। अगला सवाल है दोस्तों हरीश भाई जी का, रावत हरीश करके उनका नाम है। ब्रो आपसे मिलने की बहुत इच्छा है, आप मिले नहीं कौथिग में। भाई जी मैं आया ही नहीं कौथिग, इसलिए नहीं मिल पाया, बट अगली बार जरूर आऊँगा, फिर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। कंडारी जी का भी सवाल है दोस्तों यही कि हमारा मीटअप कब होगा रावत जी से। ज़रूर जल्दी ही आपसे मीटअप होगा, ज़रूर, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। ब्यो कब चा रावत जी, तो ब्यो 2029 हम चा, है ना, 29 हम करण। बाकी हमारा मीटअप कब तक होगा रावत जी, मीटअप जरूर हो जाएगा, कंडारी जी जरूर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है नेहा बिष्ट जी का, और बहुत प्यारा सवाल है। उन्होंने पूछा है ए मूवमेंट व्हेन यू फेल्ड प्राउड एज ए क्रिएटर। तो बहुत प्यारा सवाल है, और ये जो मूवमेंट होते हैं ना, बहुत प्यारे रहते हैं। मतलब हर टाइम पे गर्व महसूस होता है जिस टाइम पे हमें हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स मिलते हैं। लगता है कि हाँ हमने कुछ कमाया है, हमने कुछ पाया है। जब लोग मिलते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, अपना स्नेहा दिखाते हैं हमारे प्रति, तो उस टाइम पे वो जो प्राउड वाले मूवमेंट रहता है, वो प्राउड वाली फीलिंग रहती है ना, एज अ क्रिएटर बहुत बढ़िया लगता है। मतलब बहुत, इसको मैं अपने शब्दों में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाता है, हमने प्यार कमाया है लोगों का, और प्यार जब कमाया है तो बस हमारे लिए यही बहुत है। अब मैं, मेरे पास शब्द नहीं है इस मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, बट बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है। अगला सवाल रावत जी 12 करके है। उन्होंने बोला है कि राहुल जी आपने मेरी वीडियो ज़्यादा ही वायरल कर दी। अब कौन सी वीडियो आपकी वायरल की है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी बहुत सारे कमेंट ऐसे ही हैं कि कैसे हो आप, बहुत बढ़िया हैं हम। बहुत सारे हैं जिन्होंने मेरे हाल चाल के बारे में पूछा है। साथ साथ में भाभी जी से कब मिलाओगे, तो भाभी जी से तब मिलाएंगे जब भाभी जी मिल जाएगी। तो ये मेरे छोटे भाई सचिन ने ही पूछा है। बाकी जी अब कौन है, बहुत सारे सवाल। बाकी आपकी जी, आपको देख के तो लगता है बोला आपकी जी अब होगी होगी, है ना? तो ऐसे सवाल भी हैं। यहीं पे सवाल जवाबों का जो सिलसिला है दोस्तों, उसको ख़त्म करते हैं। तो ये थे आप सभी के सवाल। आई होप आप सभी को वीडियो बढ़िया लगी हो, आप सभी के सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। जिनके छूट गए हैं दोस्तों वो कमेंट ज़रूर कर देना अपने सवालों को, और जिन्होंने नहीं पूछे हैं वो भी कमेंट कर देना। अगली वीडियो उनके लिए बना देंगे जिनके जो भी सवाल रहेंगे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनके सवाल अगर नहीं पिक हो पाया होगा तो ज़रूर इस वीडियो में कमेंट कर देना, अब उनके सवाल पिक कर देंगे और जवाब ज़रूर देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने रहे। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे हमारा एक माइलस्टोन पार हो जाता है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैंने ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करी, कैसे स्टार्ट करी, क्या क्या हुआ था। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करें और वहां तक पहुंचा दें। बाकी चलिए मिलते हैं आपको अगली नई मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस। और हाँ, जो भी वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके लिए पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। मिलते हैं दोस्तों आपको, बाय बाय।